हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप ऐसी 5 चीजें जब आप जीपैट की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ मैं बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करूंगी जल्दी से, सो दैट क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा है। अराउंड अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन लास्ट ईयर रिलीज हो गया था, जून में एग्जाम और जुलाई में रिजल्ट भी आ गया था। तो अराउंड हमारे पास 4-5-6 मंथ्स हैं। 6 मंथ मतलब 6 मंथ में तो आपका एग्जाम ही हो जाएगा। तो 5-6 मंथ्स हैं प्रिपरेशन करने के लिए। एंड साथ के साथ हम लोगों ने एक टेस्ट मटेरियल लॉन्च करा है जिसमें आपका क्वेश्चन बैंक होगा। पूरा जीपैट के जैसे 125 क्वेश्चन का टेस्ट है, प्लस 10 असेसमेंट टेस्ट और है। एंड उन सबके सोल्यूशन के साथ जस्टिफिकेशंस, बुक, स्टैंडर्ड बुक के रेफरेंसेस, सब कुछ हमने साइट करा है। अलोंग विद दैट 600 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक एक अलग, वो भी जस्टिफिकेशन के साथ। तो ये सारा कोर्स मटेरियल सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिलीज कर रहे हैं 500 रुपीज में, जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी कैसे कैसे करना है। ये पूरी प्रिपरेशन वीडियो ये आपका जीपैट से ही रिलेटेड है। तो 5 कॉमन मिस्टेक्स भी डिस्कस करेंगे एंड कैसे हमें उस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे जाना है, विल डिस्कस दैट। तो स्टार्ट करते हैं। टॉप 5 मिस्टेक्स व्हाट यू शुड अवॉइड। जो हमें लगता है कि अब जो जीपैट का एग्जामिनेशन आने वाला है, जितने भी लोग जीपैट 25 या 26 की तैयारी कर रहे हैं या इवन 27, मैं किसी भी स्टूडेंट को जो जॉब करना चाहता है या फिर जीपैट करना चाहता है, मतलब एमफार्म करना चाहता है या नाइपर करना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट है, आपको प्लीज और प्लीज सेकंड ईयर से सारी चीजें स्टार्ट कर देनी चाहिए। फर्स्ट ईयर आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट को, अपने कोर्स को समझने के लिए लीजिए, और सेकंड ईयर से सारी प्रिपरेशन, चाहे आपको एमबीए करना हो, एमफार्म करना हो, जॉब करना हो, नाइपर या जीपैट, एनीथिंग मस्ट स्टार्ट विद दैट। तो देख लेते हैं क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि जीपैट एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। आपने कितना भी अच्छा पेपर दिया हो, अगर आपसे अच्छा बाकी लोगों ने एग्जाम अटेंड करा है तो आपका कंपैरेटिवली स्कोर या फिर रैंकिंग कम हो जाएगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम योर सेमेस्टर एग्जाम्स। सेमेस्टर एग्जाम्स में अगर आपने भी अच्छा करा, किसी और ने भी अच्छा करा, तो हर किसी को 100 में से या जितने का भी एग्जाम होगा उसके रिलेटिव मार्क्स मिलेंगे, राइट। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, आपने कितने क्वेश्चन सही करे, अगर उससे ज्यादा बाकी लोगों ने सही करे हैं तो आपकी रैंक पीछे होती जाएगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हमको और लोगों से आगे रहना है। मतलब इसमें कंपटीशन खुद से नहीं है कि हमारे पिछले सेमेस्टर में 75 आए थे तो अब की बार हम 80 लेकर आएंगे। इसमें कंपटीशन बाकी लोगों से है। अगर आपका अच्छा हुआ और लोगों का आपसे अच्छा हुआ है तो आपकी रैंक पीछे हो सकती है, राइट। और ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है आपके लिए एक अच्छी रैंक होल्ड करना, जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में सिलेक्शन हो सकता है, जो आपका ऑब्वियसली फ्यूचर डिटरमाइन करेंगे। एंड ये वन चांस होता है, सारे ही स्टूडेंट अपना बी फार्म के बाद जीपैट देख के इमीडिएटली एम फार्म के लिए ज्वाइन करते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ना ड्रॉप लें, इसी में अच्छे से करें। क्या कॉमन मिस्टेक्स करने हैं सो दैट आपका स्कोर, ये जो कुछ स्ट्रैटेजीज मैं डिस्कस करूंगी, आपका स्कोर 20 से 30% बढ़ सकता है। ये कुछ की स्किल्स है, मैंने आइडेंटिफाई करे भी ओवर द इयर्स क्या क्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो फर्स्ट मिस्टेक है इग्नोरिंग द जीपैट सिलेबस। देखो क्या होता है, हमारी एज अ स्टूडेंट एक टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी होती है कि हमारा जो करंट सेमेस्टर चल रहा होता है, अगर हम, क्योंकि ऑब्वियसली जब जीपैट का एग्जाम दे रहे होते हैं तो या तो हम 3rd ईयर में होते हैं या 4th ईयर में होते हैं। 3rd ईयर के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, तो उस समय जो सब्जेक्ट चल रहा होता है ना हमारे सेमेस्टर में, हम उसको ज्यादा वेटेज दे देते हैं और ये नहीं ध्यान रखते हैं कि जीपैट का अपना खुद का एक सिलेबस है, क्योंकि हमें थोड़ा इजी लगता है और एक मेंटल सेटिस्फैक्शन लगता है कि देखो हम तैयारी तो कर ही रहे हैं, राइट। हम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं मेंटली कि हाँ हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पर आप किस चीज को तैयारी कर रहे हो, आप ध्यान नहीं कर रहे हो कि जीपैट का अपना खुद का अलग सिलेबस है, ना कि आपका जो इस समय सेमेस्टर में सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो क्योंकि हम वो रोज पढ़ रहे हैं तो हमको लगता है उसी की प्रैक्टिस कर ली जाए तो दोनों तैयारी हो जाएगी, पर जीपैट में ऐसा नहीं है। तो सिलेबस को सामने रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीपैट का सिलेबस काफी वास्ट है, इसलिए एक स्ट्रैटेजी ये रहती है कि जीपैट के सिलेबस के साथ ही आप पॉइंट वाइज पढ़ना शुरू करिए। अब जीपैट का सिलेबस वास्ट है तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से लेस इंपॉर्टेंट है। नॉट इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगी, राइट। तो आपको बहुत सारा क्या करना है, जीपैट का सिलेबस वास्ट है, इसलिए आप ऐसे टॉपिक्स को मत पढ़िए जो आपका सेमेस्टर के एग्जाम का पार्ट है, पर हो सकता है वो जीपैट का पार्ट नहीं हो या जीपैट में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हो, ठीक है। तो फर्स्ट मिस्टेक है इग्नोरिंग द जीपैट सिलेबस। सोल्यूशन भी है। सिलेबस करना क्या है, सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस अपने सामने हमेशा रखो, जहां पे भी आप घर में तैयारी कर रहे हो या अपने फोन में एक जगह स्क्रीनशॉट के फॉर्म में जहां पढ़ रहे हो वहां एक बोर्ड पे प्रिंट आउट लगा के जीपैट का सिलेबस हमेशा सामने होना चाहिए, सो दैट आप उन टॉपिक्स को मत पढ़ो जो आपके सेमेस्टर में तो है पर जीपैट के सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, राइट। सेकंड, कैटेगराइज करो जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंस के, जैसे कि हम बोलेंगे फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, सूटेक्स, कोग्नोसी, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। लो वेटेज में ज्यूरिस और माइक्रो को रख सकते हैं, या ज्यूरिस और माइक्रो के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे कि हमारा यूनिट ऑपरेशन हो गया, इन सब के क्वेश्चंस काफी कम आते हैं जीपैट में, तो उसको उतना वेटेज ना देके कॉलेजी, केमिस्ट्री, सूटेक्स को ज्यादा वेटेज देंगे हम, राइट।
देन एक चेकलिस्ट बना लो, अपने वीकली टॉपिक्स डिवाइड कर दो कि वीक 1 में मैं ये पढ़ूंगा या वीक 2 में ये पढ़ूंगा। इस तरह से आप वीकली अगर टॉपिक्स करोगे डिफाइन, तो क्या होगा ना, कभी भी रेपिटेटिव नहीं होगा और आप सिर्फ एक ही, जैसे सूटेक्स अच्छी लगती है तो सिर्फ सूटेक्स ही पढ़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अल्टीमेटली आपके एग्जाम में तो सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। तो टॉपिक्स डिवाइड करो, क्योंकि जीपैट कर आपने लास्ट ईयर के पेपर्स देखे होंगे ना, तो सूटेक्स, केमिस्ट्री, कॉलेजी, सबके कुछ 15, 20, 8, 10 क्वेश्चंस अलग अलग आते ही आते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप एक टॉपिक कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो जस्ट बिकॉज वो आपको पसंद नहीं है, आपका उसमें उतना कमांड नहीं। इसलिए आइडेंटिफाई कर लो हाई वेटेज टॉपिक क्या है, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो तो क्रैक करना ही हमको। फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट्स, हमें कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। वीकली एक टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल का भी मैंने वीडियो रिलीज करा था कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, और उतने गोल सेटअप करो जो रियल में आप अचीव कर सकते हैं, है ना। ऐसा मत सोचो कि हम ये वाली बुक खत्म कर देंगे, या वैसा भी नहीं, क्योंकि हमारा कॉलेज भी चल रहा है साथ में, है ना, हमारे कॉलेज के भी एग्जाम्स होते रहते हैं। देन मिस्टेक नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है नेग्लेक्टिंग मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, हमने पढ़ लिया सिलेबस, बहुत अच्छे से याद कर लिया सब कुछ, पर जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। हमारा जो ये कोर्स है उसमें हमने मॉक टेस्ट भी रखा है प्रॉपर जीपैट के जैसा 125 क्वेश्चंस का, आप उसको अटेम्प्ट करो, आपको खुद से एनालिसिस होगा कि हाँ अभी आपको कितना और प्रिपेयर करना है या कहाँ पे लैक कर रहे हो। और वो 125 क्वेश्चंस जो है ना, हम लोगों ने मिक्स रखे, मतलब जैसे जीपैट में आते हैं एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट पेपर आपके लिए मॉक का प्रिपेयर करा है। मॉक एग्जाम देना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हमने क्वेश्चन बैंक रखा है ना इस कोर्स में 600 क्वेश्चन का, उसमें लास्ट ईयर के जितने पेपर्स हैं उसके पेपर ईयर के साथ, उस क्वेश्चन ईयर के साथ हमने मिक्स करे हैं, एंड आपको आंसर के साथ जस्टिफिकेशन भी दिया है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद उसका जस्टिफिकेशन है, आंसर है, एंड रेफरेंस बुक, जितनी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं सबका रेफरेंस नंबर, पेज नंबर, एडिशन के साथ दिया है, सो दैट आप जाके अपनी बुक्स में हाईलाइट कर सको कि हाँ ये इस ईयर में पूछा गया था। बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखते हो कि आपके स्टैंडर्ड बुक से ही वर्ड्स निकाल के या सेंटेंसेस लेके लिए जाते हैं। तो व्हाट वी हैव डन इन दिस कोर्स, हमने क्या करा है, हमारा जो स्टैंडर्ड बुक से उनका रेफरेंस एंड जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करा, 600 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक जो सारे लास्ट ईयर के पेपर्स है, प्लस हमने मॉक एग्जाम भी हमने लास्ट में दिया है इस कोर्स में, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड 10 असेसमेंट टेस्ट भी हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, एंड फिर फाइनली मॉक टेस्ट देंगे, राइट। एंड आपको एक कोर्स कंप्लीट करने पे एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। तो लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम, अगर आप पेपर्स नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको डिफिकल्टी लेवल फील होगा एग्जाम देने में। सोल्यूशन यही है, अभी से अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, एनालाइज करो अपनी परफॉर्मेंस की, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करो, कोशिश करो लास्ट 5 ईयर्स के ज्यादा करो, क्योंकि हमारे सिलेबस तब से यूनिफॉर्म है, और हमारे एग्जाम कंडीशंस को सिमुलेट करो, मतलब टाइमर लगा के रखो कि हमें 2 आवर्स में पेपर सॉल्व करना ही करना है, या हमको इतने घंटे में जल्दी और जल्दी 1.5 में सॉल्व करना है, फिर बाकी टाइम हम टफ क्वेश्चंस के एनालिसिस के लिए देंगे। तो ये जरूरी है प्रैक्टिस करना। थर्ड है स्किपिंग द हाई वेटेज टॉपिक। तो मुझे लगता है कि हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए जीपैट में, कि सूटेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सबको पता है, कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सबको पता है, देन आपको पता है कि कोग्नोसी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट। पर हमें ये भी पता है कि हाँ जूरिस पे उतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यूनिट ऑपरेशन पे उतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या फिजिकल केमिस्ट्री पे उतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो हम उन्हें थोड़ा सा कम पढ़ सकते हैं, राइट। तो आइडेंटिफाई करो, नेग्लेक्ट मत करो हाई वेटेज एरियाज को, ये मेरा कहना है। तो यही इसका सोल्यूशन है कि जो आपको लगता है, जैसे फार्माकोलॉजी 30% वेटेज रखता है, केमिस्ट्री 20 से 25% वेटेज रखता है, सूटेक्स 15 से 20% वेटेज रखता है एग्जाम में, जीपैट के हमारे आगे चल के नाइपर में, तो उसी तरह से तैयारी करनी है। सेकंड, निमोनिक्स बना के रखो ताकि जल्दी रिवीजन हो जाए। निमोनिक्स के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस रिलीज करे हैं। फार्माकोलॉजी का जो ड्रग क्लासिफिकेशन है, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ड्रग क्लासिफिकेशन है, उसके शॉर्ट फॉर्म्स मैंने रिलीज करे, जैसे कि ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बना लो, बीटा ब्लॉकर ABCD, एटेनोल, बाइसोप्रोलॉल, कार्बिडोल, इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म्स बना के जल्दी याद करोगे, एंड रिविजन भी बहुत क्विक होगा, प्लस एग्जाम में बहुत फायदा हो जाएगा। थोड़ा स्मार्टली रिवाइज करो, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट जैसे कॉलेज में हम लोग बनाते हैं, तो वो एक हेल्पफुल चीज है। फोर्थ मिस्टेक है पुअर टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन के आंसर सारे आते हैं पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आपको टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज द कंपेटिटिव एग्जाम अबाउट। तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइमर लगा के टेस्ट सीरीज करिए, कोई भी हमेशा टाइमर के साथ, है ना। डोंट गिव योरसेल्फ अ लग्जरी कि हमें आता तो है नहीं, आप 4 घंटे में सॉल्व करोगे तो वो सिचुएशन एग्जाम वाली क्रिएट ही नहीं हो रही ना घर में। आपको वही सिनेरियो बनाना है, तभी आप उस सिनेरियो को एक्सपीरियंस करोगे, तो वहां पे कभी भी बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं, आपको लगेगा इस तरह का तो प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग ब्रेक्स मत लीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करिए, बहुत लंबे टाइम तक स्टडी नहीं करना है, थोड़ा गैप भी लेना, नहीं तो क्या होता है ना, क्लाउडेड होने लगता है दिमाग, बार बार सिर्फ पढ़ ही रहे हो,
तो वो कितना मेमोराइज हो रहा है आपको भी नहीं पता, तो थोड़ा सा गैप लो और रिविजन करो, वो जरूरी है। देन सोल्यूशन यही है, डेडिकेट करो। अभी हमारे पास देखो जो टाइम है उसके हिसाब से 4 to 6 आवर्स देना जरूरी है डेली। डिवाइड कर लो मॉर्निंग और इवनिंग, या एक घंटा आफ्टरनून में रख लो, कॉलेज जाते हैं तो। देन रिवाइज करो टॉपिक्स मॉर्निंग में। आप कुछ ड्यूरेशन लीजिए, 5 मिनट्स का ब्रेक जरूर लेना है, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा ना, एक साथ मिक्सअप हो जाएगा सारा कुछ। टाइमर टूल्स यूज कर सकते हो, आजकल तो बहुत सारी एप्स आती है मोबाइल में। एक ही सब्जेक्ट, फोकस ऑन वन सब्जेक्ट और टॉपिक एट अ टाइम। ऐसा नहीं करना है कि कोग्नोसी कॉलेज ही साथ में पढ़ते चले जा रहे हैं। एक बार में एक वीक में कोई एक टॉपिक को इंपॉर्टेंस दो, नेक्स्ट वीक दूसरे टॉपिक को फिर रिवाइज करते रहो, और इसको स्विच करते जाइए बार बार। देन लास्ट मंथ आपको रिवीजन के लिए रखना है, जो कि बहुत जरूरी है। उस समय नए टॉपिक्स पे मत कोशिश करना। लास्ट है हमारा ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग रिसोर्सेज। देखो ठीक है, आपका सेल्फ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं कोचिंग जा रहे हैं, आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं जीपैट की, तो वो आपको तैयारी करा रहे हैं, वो सेपरेट। तभी मैं बोल रही हूँ जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसमें आप खुद से पेपर सॉल्व करो, खुद से पेपर रिवाइज करो। आप जब तक खुद से तैयारी नहीं करोगे, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी एग्जाम में आपके लिए अपीयर नहीं हो जाएगा, राइट। तो आपको खुद से ये सब करना जरूरी है। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। बहुत बुक्स पे कंफ्यूज मत होना। देखो मैं बार बार बोलती हूँ, जीपैट हमेशा स्टैंडर्ड बुक से पूरी लाइंस उठा के क्वेश्चंस दे देता है। हमारी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो केटी त्रिपाठी हो गई, रैग एंड डेल हो गई, हमारी लैकमैन हो गया, या हमारा आशुतोषकर हो गया, तो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप देखो, हमने जो क्वेश्चन बैंक दिया उसमें हमने रेफरेंस बुक्स भी साइट करी हैं। आप हमारा अगर कोर्स लेंगे उसमें हमने हर एक आंसर नीचे रेफरेंस बुक एडिशन के साथ साइट कर, जाके चेक करिए आप, पूरे लाइन्स वहीं से लिए गए हैं, राइट। तो स्टैंडर्ड बुक्स पे ही करना। कभी भी जो कॉपी बुक्स होती हैं वो सेमेस्टर एग्जाम्स तो पास करा सकती हैं, पर जीपैट और नाइपर नहीं। ये बात आपको सही में पता भी है, राइट। एवरीबडी नोज दैट, करेक्ट। तो हमें स्टैंडर्ड बुक्स को नहीं यूज कर, नॉन स्टैंडर्ड बुक्स को नहीं यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स को ही यूज करना है। सोल्यूशन यही है, कुछ ट्रस्टेड बुक्स, लिपिन कॉर्ड को काटे, रैग एंड डेल, ये हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इनको ही आप यूज करिए। अपने नोट्स की समरी बनाइए। सेल्फ स्टडी जरूर करना। सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री आपको सिलेक्शन नहीं करवा सकती, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्वालिटी टॉपिक्स पे फोकस करो, रादर देन हमने 10 घंटे पढ़ाई करी है, हमने 2 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। ये हमारा कोर्स है जीपैट प्रिपरेशन मास्टरी फ्रॉम एस्पिरेंट टू अचीवर, 500 रुपीज का। ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ड्रॉप कर दूंगी मैं। इसमें आपके 10 हमने असेसमेंट्स रखे हैं, 10 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, 600 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक विद आंसर्स, जस्टिफिकेशन, ये एमसीक्यूज हैं, आंसर्स, जस्टिफिकेशन, रेफरेंस, साइटेशन, स्टैंडर्ड बुक के साइटेशन के साथ। कौन से ईयर में कौन सा पेपर क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मेंशन करा है। 10 प्रैक्टिस टेस्ट है, एक मॉक टेस्ट भी आपका आएगा जीपैट के लेवल का। कंप्लीट करने पे एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आपको। देन आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे आप अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हो, जिस तरह का हमारा इसके पहले का कोर्स फार्माकोविजिलेंस का लॉन्च हुआ था, सिमिलरली आप यहाँ जाके लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं अपना। 500 रुपीज का आपका टेस्ट, ये कोर्स मटेरियल है पूरा। देन जीपैट और नाइपर्स के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत क्रूशियल है। सेकंड, नॉट ओनली जीपैट एंड नाइपर्स, अभी जितने यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम्स करवाएंगे, एमफार्म के लेवल के, हमारा CUET PG होगा जो, ये सारी जगह में आपका सिलेबस सेम ही रहता है। तो आई थिंक सो यू मस्ट, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। देन आपको करना क्या है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, आपके पास OTP आएगा, लॉगिन कर सकते हैं आप आराम से। ये कोर्स परचेज करने के बाद आपके पास जो लॉगिन, आपके पास ईमेल पे आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल होगी उस पर एक लिंक आएगा, उसके थ्रू आप ये कोर्स कभी भी एक्सेस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा इस तरह का आ जाएगा आपके पास। आप गूगल पे से आराम से इजी पेमेंट कर सकते हैं। कौन कौन लोग कर सकते हैं, मैंने सारी चीजें बता दी है। टोटल आपके 825 हाई क्वालिटी MCQs कवर करे हमने, सारे टॉपिक्स को लेकर पूरा जीपैट के जैसा क्वेश्चन पेपर बनाया है। सारे टॉपिक रियलिस्टिक मॉक टेस्ट है आपके, सारी स्टैंडर्ड बुक से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। देन कौन कौन एनरोल कर सकता है, जो स्टूडेंट 2nd ईयर है, 3rd ईयर है, 4th ईयर, एनीबडी कैन एनरोल। जीपैट 25 से लेकर 27, या जो लोग नाइपर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो लोग बाकी यूनिवर्सिटी एमफार्म कॉलेजेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबके एग्जाम्स में काम आएगा। So we have created this course and I am conducting this entire course. Dr. Nikita Saraswat, University Gold Medalist. ये मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया है। आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर, आई होल्ड अ गोल्ड मेडल इन यूनिवर्सिटी डिग्री, आई हैव 12 years ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग एक्सपीरियंस, एंड सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आप इस कोर्स मटेरियल को आगे भी यूज करते हो। सेंट्रल फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन होते हैं हमारे, ड्रग इंस्पेक्टर, जीपैट, नाइपर, स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज, सबकी तैयारी के लिए आपका कोर्स मटेरियल काम आएगा। हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन में जीपैट इसलिए मेंशन करा है ताकि आपकी तैयारी एक सारे कंप्लीट सिलेबस पे हो जाए। सो दिस इज हाउ यू विल रिसीव द पेमेंट सक्सेसफुल मेल। एंड ये हमारा कोर्स लिंक है दूसरे कोर्स का, हमारा फार्माकोविजिलेंस का कोर्स। जो लोग आगे जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस लिंक से जा सकते हैं। इसमें भी सभी लोग एलिजिबल हैं। इसमें हमारे 10 कोर्स मॉड्यूल्स हैं, एक सर्टिफिकेशन है, एंड हमारे 10 इसमें आपको कोर्स मटेरियल्स मिलेंगे, 10 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। कंप्लीटली फार्माकोविजिलेंस के लिए आपको रेडी कर दिया जाएगा।
So this is all from my side. Do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. Thank you everyone.